प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आपका सेंसोरियम स्कूल में स्वागत है। हम आपके हिंदी के अध्यापक मकसूद अहमद। आज हम लोग हिंदी में सर्वनाम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका प्रकार जानेंगे, ये होता क्या है और इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब नाम। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अब आते हैं हम इसके परिभाषा पे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा यही है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के ये 6 भेद दिए गए हैं और इसमें जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? इसमें आता है जैसे मैं और हम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम वह होता है जिसमें हमको इंडिकेट करने के लिए जो शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैं और हम, जो खुद को इंडिकेट करने वाले शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में सेकेंड पर्सन यानी दूसरे को इंडिकेट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है तुम, तू, आप। जैसे अगर अपने आप को इंडिकेट करने वाले शब्द होंगे तब तो चले जाएंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम में, लेकिन अगर दूसरे यानी सामने वाले को अगर इंडिकेट करेंगे, जैसे तुम, तू और आप, तो ये एग्जाम्पल है हमारे मध्यम पुरुष सर्वनाम की। बाकी अपने आप को और दूसरे को इंडिकेट के अलावा जितने भी शब्द आते हैं वो हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, वे, उन्हें। अगर आप देखेंगे तो यह जो शब्द है ना हमको इंडिकेट करेगा ना आपको करेगा, ये थर्ड पर्सन को इंडिकेट करेगा। तो ऐसे शब्द जो तीसरे पर्सन को इंडिकेट करेंगे, थर्ड पर्सन को, उसको हम लोग अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। आशा है आप लोगों को सर्वनाम का टॉपिक समझ में आया होगा और इसको 2-1 बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।